हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। अगर मैं बात करूं कि करेक्शन क्या होता है, ये सबको पता है। लेकिन क्या सच में करेक्शन 3 टाइप्स के होते हैं? ज़िगज़ैग, फ्लैट और ट्रायंगल। ये सब जगह मेंशन है कि 3 तरह के करेक्शन होते हैं। लेकिन वो 3 तरह के करेक्शन मार्केट में दिखते क्यों नहीं हैं? ऐसा क्यों होता है कि जब आप काउंट कर रहे हो, तो होने के बाद पता चलता है, अच्छा ये काउंट था। पता है क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। और दूसरा, आपको सही तरीका नहीं पता है कि वो कौन-सा करेक्शन है। मेरा मानना है कि करेक्शन जो है, वो 3 तरह के नहीं होते हैं। वो 3 तरह के नहीं होते हैं, कई तरह के होते हैं। हाँ जी, ये सत्य है। और नो डाउट फ्लैट करेक्शन, ज़िगज़ैग करेक्शन और ट्रायंगल करेक्शन सब जगह मिल जाएगा आपको आसानी से। लेकिन डबल करेक्शन और ट्रिपल करेक्शन, ये दोनों करेक्शन का जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। अगर आपको मास्टरिंग करनी है करेक्शन की, तो आप पूरी कोशिश करो डबल करेक्शन और ट्रिपल करेक्शन को इन डिटेल में जानने का, ना कि फ्लैट क्या होता है और ट्रायंगल क्या होता है और वो आपका जिगजैग क्या होता है, तो जान ही जाओगे। उसी में से मैं एक आज करेक्शन का कवर कर रहा हूँ जिसका नाम है कॉम्बिनेशन करेक्शन, मतलब जिगजैग फ्लैट वो सब कंबाइन होकर जब डबल करेक्शन का फॉर्मेशन होता है तो उसकी रीडिंग कैसे करते हैं, उस पर एक्शन कैसे लेते हैं, उसी का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं और सीखते हैं कुछ नया। और हाँ, अगर आप फ्रेशर हो तो बिल्कुल इस वीडियो को मत देखना, आपको समझ नहीं आएगा। और हाँ, अगर आपको एलियट वेब इन डिटेल में सीखना है, बहुत डेप्थ तक जाना है, कि मुझे इसको समझ के ही रहना है, तब आप इसको वॉच करो। देखो, जनरली क्या होता है कि अगर हमारे पास एक मूव है, और तो हमारे माइंड में और आपके माइंड में एक चीज़ चलती है कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। तो इसकी काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5 की तरह ही होगी। नहीं, ये डिपेंड करता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। जनरली इसको 1, 2, 3, 4, 5 कर दिया, लेकिन होता क्या है अल्टीमेट कि ये आपका क्या बनता है, ये आपका डब्ल्यू बनता है, ये एक्स बनता है, ये आपका वाई बनता है, ये आपका अगेन मैक्स बड़ा एक्स बनता है और आपका ये जेड बनता है। ये मैक्सिमम टाइम ये होता है और हम क्या रीड करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और अल्टीमेट क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसी का एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे इस चीज़ को रीड करोगे। देखो, जैसे कि मैं एक निफ्टी का एग्जांपल लिया हूँ डबल कनेक्शन को रीड करने के लिए, तो इसको समझने की कोशिश करो ना करना। बेसिकली इसको मैं एक बार और काउंट कर चुका हूँ और दोबारा इसको रिकाउंट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ से एक बॉटम लगा था और इस बॉटम के बाद जो प्राइस का मूव चला है, तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ए जो है 5 में है। ठीक है, तो अगर ए 5 में है तो ऑफकोर्स बी जो है आपका 50% से नीचे नहीं जाएगा। तो बी आपका 38.2% और 50% के बीच का है, तो ये पी हो गया। और आपका फिर से जो सी बना है इसमें ये 1, 2, 3, 4 और 5 बना है। तो ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया 5, 3, 5 का। और ये 5, 3, 5 जो है जिगजैग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये करेक्शन ओवर हो गया। ठीक है, तो जब करेक्शन ओवर हो जाता है तो डब्ल्यू का फॉर्मेशन होता है। डब्ल्यू का मतलब ये हुआ कि ये करेक्शन के बाद अगर ये ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन इसके आधे टाइम फ्रेम में ब्रेक हो जाना चाहिए था। समझ बात, तो ये ब्रेक नहीं हुआ था। तो मैंने इसको अपने स्टूडेंट के साथ और टेलीग्राम पर भी इसको शेयर किया था। अगर आप इसको वॉच कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब देखोगे तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि आपको ये करेक्शन समझ में आ गई, मतलब आपको दिख रहा है कि करेक्शन ये समझिए, जो करेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई उसका नाम आप स्टैंडर्ड रखोगे। जो करेक्शन आपको अच्छे से समझ में नहीं थी, या तो उसको मिसिंग में बोलोगे या तो उसको नॉन स्टैंडर्ड करेक्शन बोलोगे। और नॉन स्टैंडर्ड जो करेक्शन होता है वो 61.8% के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ से जो ये फॉल आया है ए बी सी, इसको हमने एक्स कंसीडर किया है और इसका चार्ट मैं आपको ऑलरेडी सब जगह शेयर कर रखा है। तो ये डब्ल्यू हो गया और एक्स हो गया, यही जो एक्स है ये नॉन स्टैंडर्ड होते हैं। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब ये हुआ कि ये काउंट को आप बिफोर 61% होता है।
ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो अब हमारे दिमाग में क्या चलता है, अगर हम लोग काउंट कर रहे हैं तो डब्ल्यू का फॉर्मेशन हो गया और एक्स का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन जो वाई बनेगा ऑफ कोर्स उसमें 3 मूव हो गए, और इसको मैं कई बार बता चुका हूं कि जो वाई बनेगा ये वाला, इसको हम लोग कई बार इसको हम लोग 3 मूव में जो बनेगा, ए हो गया, बी हो गया, और इसको हम लोग सी रखेंगे। हाँ सही बात है, 3 मूव में आपका जो है वाई बनना चाहिए। कैसे? अब देखोगे तो यहाँ से जो मूव गया है ये बड़ी स्पीड में गया है, ठीक है, तो नो डाउट हम लोग उसको ए ही रखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल आया है ये आपका बी का फॉर्मेशन किया है, ठीक ना, बी का फॉर्मेशन किया। तो अब हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि जब इसने बी का फॉर्मेशन किया और उसने ए का भी फॉर्मेशन किया, जिसमें एक ए भी स्पीड में है और बी भी हमारा स्पीड में है, ठीक है। तो फ्लैट करेक्शन में ध्यान रखना, फ्लैट करेक्शन में ए स्पीड में होगा, बी स्पीड में होगा, और जो सी बनता है, जो सी बनेगा वो स्लो होता है, ठीक है, या फिर ए स्लो हो जाएगा। तो बी अल्टीमेट मतलब ए और सी के नेचर में अगर हम बात करें तो बी क्या रहेगा, इन दोनों से स्पीड में रहेगा, ये इंपल्स की तरह रिएक्ट करता है। तो ये आपका ये हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। अब बी होने के बाद ये जो मूव गया है, ये मूव जो है आप देखोगे तो 61% को क्या हुआ, क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन है 5 मूव में आप देखोगे तो इसमें 1 2 3 4 और 5 मूव में है, लेकिन ये आपका 61% को क्रॉस नहीं कर पाया। तो जब जब कोई भी प्राइस 61% को क्रॉस नहीं कर पाता तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रंकेटेड, ट्रंकेटेड सी, ठीक ना, यही ट्रंकेटेड सी बनता है और ये बनते हैं मार्केट में, ठीक ना। ये ट्रंकेटेड सी हो गया। अब ये ट्रंकेटेड सी हो गया तो अब इस पूरे प्रोसेस को क्या रख देंगे, हम इसको वाई रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से नया चीज जो है डेवलप होगा, ठीक है। अब इसकी डेवलपमेंट कैसे इसको समझेंगे। अब ये वाई हो गया, ठीक है, इसके बाद जब फॉल आएगा तो ये डब्ल्यू हो गया, सॉरी ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। अब अगर ये जो डाउनफॉल आ रहा है आप देखोगे तो ये जो डाउनफॉल आएगा, और अगर इसने इस प्राइस को जो फॉल करेगा, अब ऐसा नहीं है, पहले सुन लो कि ऐसा नहीं है कि आपका डबल एक्स का फॉर्मेशन हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पर आपका डबल एक्स का फॉर्मेशन हो जाए। क्यों नहीं ऐसा हो सकता, क्योंकि एक्स और डबल एक्स ये दोनों कभी पैरेलल ही नहीं होंगे, समझ मेरी बात। तो यहाँ पर अगर मान लो आपने वाई रख दिया और इन केस कभी काउंटिंग करते वक्त आपने इसको एक डबल एक्स कंसीडर कर दिया इसके बराबर, आस इसके बराबर में, तो ये कभी भी नहीं होगा। इसीलिए मैंने इसको मार्क कर दिया कि एक्स का कोई भी प्राइस हो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे गया, अगर इसके नीचे गया तो ये पूरी काउंटिंग क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। तो यही इनवैलिडेशन पॉइंट होता है, ठीक है। अब सुनो, अब क्या होगा कि ये ट्रंकेटेड सी हो गया, तो अब यहाँ पे जो है प्राइस ट्रंकेटेड सी और डबल एक्स के बीच में प्राइस जो है बाउंड बना के बैठा हुआ है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी, क्या हो सकता है, कैसे आप इस पर एक्शन लोगे। अब ध्यान देना, कभी प्राइस जो है ट्रंकेटेड सी जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो क्या करना है कि आप इस वाई को हटाओगे, इस ट्रंकेटेड ए को हटाओगे, ठीक है। हटाने के बाद ध्यान देना, हटाने के बाद अब सी की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी 161%। कैसे बढ़ जाएगी, ध्यान देना। अब ये जो सी का जो लेंथ होगा वो कुछ ऐसे जाएगा, ये आपका 1 बन जाएगा, ये आपका 2 बन जाएगा, और ये 3, ये 4 और ये 5 के नेचर में चला जाएगा। जी बिल्कुल, अगर 61% नहीं जाएगा तो कम से कम आपका 100% तो ये होगा, मतलब जो है सी आप ये मैक्सिमम है, हो सकता है कि मिनिमम 1 2 3 4 5 करके सी आपका यहाँ तक भी आ सकता है। कंडीशन क्या रहेगा, कंडीशन यही रहेगा कि प्राइस जो है आपका या तो इसको क्रॉस करे जो है 19605, तो क्या होगा, तो आपका जो वाई है वो आपका मतलब ये जो आपका वाई बनेगा वो यहाँ बनेगा। कैसे बनेगा, देखो इधर कैसे आपका वाई बनेगा, ये देखो, ये आपका 1 हो गया, ये आपका सॉरी ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया, और यही जो सी बनते हैं वो क्या होगा, सी क्या होगा, किस नेचर में जाएगा, तो देखो इसको सी में आपका ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, और ये 5 हो सकता है, ठीक ना। यहाँ तक भी वाई कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो जब ब्रेक करेगा, तो अगर मान लो ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, अगर मान लो कि ये प्राइस जो है ये इसको ब्रेक नहीं करता, ठीक है, नहीं ब्रेक करता, तो कहने का मतलब है कि डब्ल्यू एक्स और वाई ये करेक्शन जो है यही पर क्या हो गया, ओवर हो गया।
ये करेक्शन ओवर हो गया। और ये करेक्शन कैसे ओवर हुआ? एंडिंग ऑफ द फ्लैट, मतलब जिगजैग, ये तो जिगजैग बन गया यहाँ पर, करेक्शन ओवर करते यहाँ पर जिगजैग तो था ही, और ये क्या है? फ्लैट है। ये आपका एक्स हो गया और ये आपका ये फ्लैट है, और इस वाले फ्लैट में सी क्या है? फेलियर है। ठीक है, सी फेलियर हो, समझ में आ गया? अब यहाँ पर ये पूरा जो करेक्शन, अगर यहाँ से ध्यान रखना, अगर ये प्राइस नहीं करता तो ये वाई बन गया, और वाई बनने के बाद ये पूरा किसी बड़े पिक्चर का, जो मतलब 75 में टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, कि करेक्शन जो है ओवर हो गया, और प्राइस अगर गलती से भी, प्राइस जो है गलती से भी इसका भी लो कट गया, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस जो है वो इसका लो काट सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो प्राइस जो है डबल करेक्शन को है, ऑलरेडी जो प्राइस है डबल करेक्शन को कंप्लीट कर रखा है। लेकिन थोड़ा सा इसमें कंफर्मेशन पेंडिंग है, या तो 61% को ब्रेक कर दे तो सी हमारा क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन, सी जो है हमारा और खींच सकता है यहाँ पर। ठीक है, वेब सी यहाँ और एक्सटेंशन जा सकता है, और नहीं, नहीं, और जैसे ही अगर नहीं करता है तो प्राइस अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो आपका ये लो भी कटने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो अब इसमें क्या समझ रहे हो कि इस अभी जो ये डबल करेक्शन का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें रिस्क और रिवॉर्ड कितना फेवरेबल है। ये कटा, अगर ये कटा तो छोटा सा स्टॉप लॉस ये रखना है, और डेस्टिनेशन क्या रहेगा? ये रहेगा। अब अगर मान लो कि ये कटा, अगर इसका ये पॉइंट बी पॉइंट हमारा कटा, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ये होगा, और डेस्टिनेशन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस करेक्शन को हम कॉम्बिनेशन करेक्शन बोलेंगे, और इसको बोलेंगे एंडिंग विद द फ्लैट। ये फ्लैट करेक्शन के साथ खत्म हो सकता है। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या समझा? ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो करेक्शन है, ये आपका डबल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और मुझे बताना कि यह करेक्शन आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना। जय हिंद।